सबसे पहले रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव से बड़ी खबर, तीसरे चरण के लिए मतदान जारी है। 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान हो रहा है। तीसरे चरण में कई दिग्गजों की किस्मत का ईवीएम में फैसला होगा। आपको बता दें, उनकी जो किस्मत है वो ईवीएम में आज कैद है। चुनावी मैदान में अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, डिंपल यादव समेत कई नेताओं की किस्मत का फैसला होगा। चुनाव को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। 4 जून को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान जारी है। तीसरे चरण में देश भर के 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान हो रहा है। तीसरे चरण में भी कई दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला होगा। अमित शाह, डिंपल यादव, शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। अमित तिवारी, पॉलिटिकल एडिटर, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, आज तीसरे चरण के चुनाव जो है हो रहे हैं, कैसी तस्वीर देखी जा सकती है? क्योंकि आज कई दिग्गज नेता हैं जो वोटिंग भी कर रहे हैं। देखिए शविष्का, जो 11 राज्य हैं उनकी 93 ऐसी सीटें हैं जहां पर आज मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और खासतौर पर इस बार जो नजर है वो गुजरात पर है, क्योंकि वहां एक साथ 25 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वोट पोल करने के लिए अहमदाबाद के पोलिंग बूथ पर पहुंचे। उन्होंने अपना मतदान किया और साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी वहां मौजूद रहे। और देखिए, 7 केंद्रीय मंत्री और 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों का भविष्य जो है आज ईवीएम में मतदाता अपने क्षेत्र के उन क्षेत्रों के ईवीएम में कैद कर देंगे। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण यह तीसरा चरण का चुनाव है। और इसके साथ साथ अगर वोट डालें तो दिग्गजों के लिए ही, दिग्गजों ने वोट भी डाले हैं। या पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की बात करें या अभिनेता रितेश देशमुख की बात करें, जो गुजरात के मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया। और इसके अलावा कई महत्वपूर्ण लोगों ने अपने अपने वोट डाले हैं। और खासतौर पर एक जो दिग्गज लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो नामी चेहरे हैं, वो वोट डालते हैं जी। तो उसका मकसद होता है कि उसके जरिए तमाम मतदाताओं को एक संदेश दिया जाए, जागरूकता का संदेश, कि वे भी घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। वे तमाम देश में अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार के लिए गए हैं, रैलियों को संबोधित करने गए हैं। और इसी बीच वे अपने वोट को डालने के लिए अहमदाबाद पहुंचे और उस पोलिंग बूथ में उन्होंने वोट डाला। और साथ साथ जो है पत्रकारों से बातचीत करते हुए भी कहा कि सभी लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी हिस्सेदारी डालें, अपना मताधिकार का इस्तेमाल करें। और दान जो है वो देश में वैसे भी दान की महिमा बताई गई है। और ऐसे में यह भी एक बड़ा दान है और सबको यह दान जो है वो करना चाहिए। जी शविष्का। अमित, जिस तरीके से गांधीनगर की बात करें, सोनल पटेल वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो कितना चुनौतीपूर्ण उनके लिए हो सकता है? देखिए शविष्का, सबसे महत्वपूर्ण है कि गांधीनगर सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक सीट रही है। यहां से पहले लालकृष्ण आडवाणी चुनाव लड़ा करते थे। 2019 में अमित शाह ने चुनाव में पहली बार यहां से गांधीनगर सीट से भाग्य आजमाया और वे चुनाव जीते। उसके बाद देश के गृह मंत्री बने और अब की बार दूसरी बार जो वे चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण है, ये पूरे देश की निगाहें गांधीनगर सीट पर लगी हुई है। हालांकि दिलचस्पी भरा मुकाबला, देखिए, जो भी चुनाव मैदान में उम्मीदवार उतरता है वो बेहद चाहे कमजोर हो, चाहे उसकी पार्टी कमजोर हो, लेकिन वो जीत का दावा जरूर करता है और अपने लिए वोट की अपील करता है। तो ऐसे में एक टक्कर तो बनाने की कोशिश जो की गई है, देखने वाली बात है कि कितना उसका रुझान मिलता है। और जैसा मैंने पहले बताया कि 7 केंद्रीय मंत्री जो है चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। और खासतौर पर अगर गुजरात की बात करें तो मनसुख मंडाविया भी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। और इसके अलावा अगर देखिए देश के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की खासतौर पर महत्वपूर्ण 10 सीटें जहां चुनाव होने जा रहा है, सीधे रूप में बात करें तो अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव और उनके परिवार के अन्य सदस्य अलग अलग सीटों से भाग्य आजमाने उतरे हुए हैं। इसके अलावा भी अगर बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश की गुना से ज्योतिरादित्य चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। और साथ साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, दिग्विजय सिंह है, वो भी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। तो काफी महत्वपूर्ण। और देखिए, पहले चरण में 102 सीटों का चुनाव हुआ था, वहां मतदान हुआ और उसके बाद 88 सीटें दूसरे चरण में शामिल थी। अब 93 सीटें इसमें शामिल की गई हैं। तो देखने वाली बात है कि इसमें मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए, उनका कितना असर जो है वो वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने में पड़ता है।
बिल्कुल अमित, जिस तरीके से पहले चरण की बात करें, दूसरे चरण की बात करें, जो वोट प्रतिशत है वो कम होता आ रहा है और आज की तस्वीरें कैसी होंगी वो भी शाम तक क्लियर हो जाएगा। बेहद शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो तीसरे चरण का मतदान जो है आज हो रहा है, वोटिंग डल रही है। साथ ही आपको बता दें कि आज कई दिग्गज नेता वोट डाल रहे हैं तीसरे चरण में। दिग्गज गांधीनगर से बात करें तो अमित शाह बीजेपी के प्रत्याशी और सोनल पटेल जो हैं कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। तीसरे चरण में दिग्गज शिवराज सिंह चौहान बीजेपी प्रत्याशी और प्रताप भानु शर्मा कांग्रेस प्रत्याशी।